हर हर महादेव मित्रों, कैसे हैं आप सब। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी कोई भी बनाई पहली वीडियो आप तक आए। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मित्रों, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये बिल्व पत्र हैं जिन्हें बेलपत्र भी कहा जाता है। महादेव की उपासना में इसका एक अपना बहुत बड़ा एक स्थान है, क्योंकि ये महादेव को अति प्रिय हैं। लेकिन एक प्रश्न उठता है कि कैसे बिल पत्र के वृक्ष की उत्पत्ति हुई, कैसे उत्पन्न हुआ है बिल पत्र का वृक्ष। तो उससे जुड़ी एक छोटी सी प्रचलित कथा है मित्रों, आज आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, साझा करना चाहता हूँ। और भी बहुत सारी कथाएं प्रचलित हैं, पर जो मुझे पता है मैं आज वो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। कि एक बार कहते हैं कि लक्ष्मी जी ने एक बार एक गलत खबर से प्रभावित होकर के कुछ कार्य किया। पूरी कथा इस प्रकार से है कि एक बार लक्ष्मी जी को ये, जैसे कह सकते हैं ना, कि एक छोटा सा उनको एक गलत विचार मन में आया कि जो हमारे ठाकुर जी हैं, जो हमारे विष्णु जी हैं, उनकी वाग देवी जी पर अति श्रद्धा है। तो उनके मन में वाग देवी जी के लिए कुछ विचार ज़्यादा हैं। तो जैसा एक स्त्री स्वभाव होने की वजह से माता के मन में थोड़ा सा एक दुर्विचार आ गया कि कहीं ठाकुर जी मुझसे दूर ना हो जाएं। तो माँ ने रुष्ट होकर के एक प्रण लिया कि मैं ठाकुर जी के द्वारा पाने के लिए घोर तप करूंगी, कहीं ठाकुर जी मुझसे दूर ना हो जाएं। तो उन्होंने, कहते हैं कि कई तरह से बड़े कठिन तप से भगवान शंकर की आराधना की, और शंकर जी उनकी आराधना से प्रसन्न हुए, प्रकट हुए। उन्होंने कहा कि मांगिए, आपने लक्ष्मी जी इतना कठिन तप किया है, किस प्रयोजन से आपको फल अवश्य मिलेगा। तो माँ ने अपनी वही इच्छा प्रकट की कि शायद ठाकुर जी के मन में मेरे अलावा किसी और का स्थान ज़्यादा बढ़ चुका है। तो मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरे अलावा ठाकुर जी के मन में कोई और भी रहे, इसलिए आप मुझे वरदान दीजिए कि सिर्फ ठाकुर जी के मन में मेरा ही वास हो। तो भगवान शिव ने कहा कि आपने तो व्यर्थ ही तप कर लिया, ठाकुर जी के मन में तो आपके अलावा कोई भी नहीं है प्रेम रूप में, कि सिर्फ वाग्देवी जी के लिए उनकी एक श्रद्धा भाव है, वो उनकी इज्जत करते हैं बस, लेकिन प्रेम वो सिर्फ आपसे ही करते हैं। तो कहते हैं कि जहाँ पे माँ ने तप किया था वहीं से इस बिल्व पत्र के वृक्ष की उत्पत्ति हुई थी। एक कथा और भी आती है कि एक बार माँ ने ठाकुर जी से कहा था कि आपके मन में सिर्फ मेरा ही स्थान हो। तो ठाकुर जी ने कहा था कि शिव जी मेरे आराध्य हैं, मेरे मन में तो सबसे बड़ा स्थान उन्हीं का है, तो आप जाके उनकी आराधना करिए, तब आपका मनोरथ सिद्ध होगा। तो उसके बाद भी माँ ने, कहते हैं, जगह तप किया, और उसी तप के स्थान से इस बिल्व पत्र के वृक्ष की उत्पत्ति हुई है। शिव जी क्यों प्रसन्न होते हैं? क्योंकि शिव जी राम जी को अपना आराध्य मानते हैं और माँ लक्ष्मी को या सीता स्वरूप में अपनी माता मानते हैं। तो जब किसी बच्चे को माँ से जुड़ी कोई चीज़ चढ़ाई जाए तो वो प्रसन्न होते हैं, शायद एक मानता ये भी। आशा करता हूँ मित्रों आपको ये कथा अच्छी लगी होगी, जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कोई और भी मान्यताएं हो सकती हैं, इसके बारे में बहुत सारी कथाएं प्रचलित है। जो कथा हमें पता थी वो आपके साथ शेयर की। बने रहे मित्रों, ताकि हमारी सारी वीडियो ऐसी नई आप तक आती रहें, और इस सनातन प्रचार में आप भी जुड़े रहें। हर हर महादेव।